अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान आप तमाम हज़रात की खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ साबरी दवाख़ाने से। साबरी दवाख़ाना होम्योपैथिक मेडिसिन को आज फिर एक होम्योपैथिक मेडिसिन को आपसे परिचित कराने के लिए हम तैयार हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो मेडिसिन है वो है कलकेरिया फ्लोरिका को लेकर। कलकेरिया फ्लोरिका एक बहुत बड़ी मेडिसिन होम्योपैथिक में है, जिसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो आज बात करेंगे कि कलकेरिया फ्लोरिका किन किन बीमारियों में, किन किन चीज़ों में फ़ायदेमंद साबित होती है और इसके सिम्पटम क्या होते हैं, और हम लोगों को कलकेरिया फ्लोरिका कौन कौन सी डिसीज़ में, कौन कौन सी बीमारियों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कलकेरिया फ्लोरिका की पहले पोटेंसी की बात कर लेते हैं। ये 6x, 12x, 30 एंड 200 पोटेंसी और इससे ऊंची ताकतों में भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इसको आप 12x में अगर लेंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदा करती है और ज़्यादा फ़ायदेमंद कारआमद आप लोगों के लिए साबित होगी। कलकेरिया फ्लोरिका का जो सिम्पटम है, सिम्पटम की बात कर लेते हैं कि हम इसको किस डिसीज़ में, किस बीमारी में और किन लोगों को हम इसको दे सकते हैं। कलकेरिया फ्लोरिका जो है वो हड्डियों के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, हड्डियों की ताकत के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। और कहीं भी हड्डियों के अंदर अगर कोई गांठ पैदा हो गई है, यूट्रस में कोई गांठ पैदा हो गई है, या दीगर कहीं भी कोई गांठ वगैरह या कोई टिश्यू उभर कर आ गया है, तो उसके लिए कलकेरिया फ्लोरिका इस्तेमाल होती है। कलकेरिया फ्लोरिका जो है हड्डियों के अंदर जो बारीक रेशे होते हैं, जिनके अंदर खून दौड़ता है, तो उन रेशों पर काम करती है और उनको ताकत देती है। कलकेरिया फ्लोरिका हड्डियों का बेहतरीन साल्ट है, बेहतरीन ताकत की मेडिसिन है। तो कलकेरिया फ्लोरिका अब आजकल जो देखा जा रहा है हमारे समाज में कि अक्सर घुटनों में दर्द रह रहा है, हाथ पैरों में, जोड़ों में दर्द रह रहा है, उसके साथ साथ सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पेशेंट को हो रही है। तो ये सारी घुटनों के दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए, छोटे जोड़ों में, बड़े जोड़ों में दर्द के लिए और कमर में दर्द के लिए, कंधे भारी रहने के लिए, अगर कहीं की भी कोई हड्डी बढ़ने की वजह से दर्द हो रहा है या कोई नस दबने की वजह से दर्द हो रहा है, तो उसके लिए कलकेरिया फ्लोरिका बेबहा मेडिसिन है, बहुत फ़ायदेमंद, बहुत कारआमद मेडिसिन है, आप ले सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि दर्द शुरू हो जाता है, दर्द शुरू होने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि जी एक्सरे करा लीजिए, एक्सरे कराइए या एमआरआई कराइए। एमआरआई कराने में पता चलता है कि हड्डी जो है वो बढ़ गई है, या फिर हड्डी बढ़ने की वजह से, नस दबने की वजह से ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरह से नहीं हो रहा है, और ये कंधे में और ये गुद्दी के पीछे से दर्द शुरू होकर दोनों हाथों में फैलता है, या नीचे जो बैक बोन है यहाँ से दर्द शुरू होकर और किसी टांग के नीचे को उतरता है। कभी कभी ये दर्द जो है नीचे की साइड से उतरता है और कभी कभी ये ऊपर की साइड से भी ये दर्द उतरता है। तो इस दर्द के लिए कलकेरिया फ्लोरिका बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको इस्तेमाल कीजिए। दूसरा ये है कि ये 1-2 दिन इस्तेमाल करने से इससे फ़ायदा नहीं होता है। होम्योपैथिक दवाई का कोर्स जो है वो तकरीबन ऐसे मानिए कि कम से कम आप 4 महीने इस्तेमाल कीजिए, रिज़ल्ट आएगा। और ऐसा होता है कि मान लीजिए कि दर्द जो है वो हो रहा है, आपने दवाई लेनी शुरू कर दी है कि जी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, रफ्ता रफ्ता आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे, मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करते रहेंगे, तो इससे जो है फ़ायदा होगा। अब इसका जो सिम्पटम है, मैंने बताया कि ये जो है अगर हड्डी की कोई कमज़ोरी है, आपने देखा होगा कुछ लोगों को पता चला होगा आपको कि हड्डी यानी कि कुर्सी पे से गिरे या ज़रा सी थोड़ी सी नीचे से गिरे और हड्डी टूट गई। कुछ लोग ऊपर से छतों पे से गिर जाते हैं, हड्डी नहीं टूटती। हड्डी कुछ लोगों की ऐसी भुरभुरी और कमज़ोर हो जाती है, हड्डी के अंदर ताकत नहीं होती। जब ताकत नहीं होती तो वो कहीं से भी गिर जाएं, हड्डी टूट जाती है। जब हड्डी टूट जाती है तो इसका मतलब ये है कि हड्डी के अंदर कमज़ोरी है। उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए होम्योपैथिक की कलकेरिया फ्लोरिका एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है।
इसको इस्तेमाल करेंगे तो हड्डी को बहुत ताकत मिलेगी, बहुत तक़वियत मिलेगी। अब सिम्पटम की जो बात कर रहे थे हम, तो हड्डी की कमज़ोरी, कोई भी डॉक्टर आपसे कहे कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, आप कल्केरिया फ्लोरिका की 12x पोटेंसी की 4-4 गोलियाँ सुबह को, 4 दोपहर को, 4 शाम को गर्म पानी में घोलकर ले सकते हैं। खाली पेट लीजिए। होम्योपैथिक की ज़्यादातर दवाइयों को अगर खाली पेट लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करती हैं, क्योंकि मैदा खाली होता है और दवाई ही ज़रा सी होती है, ऊँट के मुँह में ज़ीरे की तरह होम्योपैथिक की दवाई होती है। तो कुछ लोगों को तो ये शक होता है कि ये दवाई काम भी करती है कि नहीं करती है। अरे भाई, ये काम इतना करती है कि बड़े-बड़े इंजेक्शन जो हैं उससे ज़्यादा होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है। बड़ी-बड़ी गोलियाँ, जो कॉन्टलो गोलियाँ खाए हुए मरीज़ जो है वो हमारे क्लिनिक पर आते हैं, तो उनको हम छोटी-छोटी गोलियाँ देकर ही उनको सही कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हड्डी की कमज़ोरी किसी भी तरह की हो, किसी भी तरह की हड्डी के जो टिश्यू कमज़ोर हो रहे हों, कोई हड्डी के अंदर गांठ हो गई हो, हड्डी बढ़ गई हो, नस दब गई हो हड्डी बढ़ने की वजह से, या कहीं पर कोई गांठ हो गई हो, यहाँ तक कि यूट्रस के अंदर की जो गांठ सिस्ट होती हैं, तो उनके लिए भी होम्योपैथिक की ये मेडिसिन बहुत काम करती है। हाथों के अंदर गांठें हो गई हैं, चर्बी की गांठें हो गई हैं, उनको भी, लेकिन इसका जो सिम्पटम है कि ये है कि इसकी गांठें जो हैं वो थोड़ी-सी सख्त होती हैं। जो सख्त तरह की अगर गांठें हैं तो उसमें आप होम्योपैथिक की कल्केरिया फ्लोरी का इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा ये है कि हड्डी की ताकत के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका आपको बता दिया है। 4 गोलियां सुबह गर्म पानी में घोलकर सुबह खाली पेट ले लीजिए। 4 गोलियां दोपहर को गर्म पानी में घोलकर खाने से 1 घंटा पहले ले लीजिए। तीसरी खुराक रात को खाने से 1 घंटा पहले ले लीजिए। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा दिक्कत आपको आ रही है, तो उसके लिए आप 4 गोलियां जो हैं वो रात को सोते टाइम भी ले सकते हैं। ये कब्ज़ को भी दूर करती है, कब्ज़ को दूर करती है, और पाइल्स के जो मस्से वगैरह हो जाते हैं तो उसमें भी ये दवाई फ़ायदेमंद साबित होती है। किसी भी तरह की सख्त गांठों के लिए ये होम्योपैथिक मेडिसिन कल्केरिया फ्लोरी का बहुत फ़ायदेमंद है। ये एसबीएल की कंपनी की आप ले सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप चाहें इसको तो जर्मन का ले सकते हैं। जर्मन की ज़्यादा फ़ायदा करती है, लेकिन लीजिए इसको गर्म पानी में घोलकर। गर्म पानी में घोलकर दवाई की ताकत बढ़ जाती है। जैसे हिकमत के अंदर कोई भी दवाई अगर बनाई जाती है, हकीम लोग दवाई बनाते हैं तो उसमें जितना ज़्यादा उसको कूटते हैं तो उसकी पोटेंसी बढ़ती रहती है, उसकी ताकत बढ़ती रहती है। इसी तरह से होम्योपैथिक दवाई को अगर गर्म पानी में लेंगे तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। ख़ास कर होम्योपैथिक का जो एक बायोकेमिक है, तो उसके अंदर जितनी भी दवाइयाँ हैं, साल्ट होते हैं बायोकेमिक के अंदर, तो उन साल्टों में जितनी भी आप दवाइयाँ हैं, अगर उसको गर्म पानी में घोल कर लेंगे तो वो दुगना काम करती हैं। तो आज का टॉपिक हमारा समाप्त होने की तरफ है। आप तमाम हज़रात से, आप तमाम लोगों से मुअज़्ज़बाना और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि, और इसको लाइक और शेयर भी कीजिए, ताकि लोगों तक ये मेडिसिन जो हैं वो पहुंच जाएं। अक्सर होता ये है कि समाज के अंदर इस तरह की डिसीज़ पैदा हो रही हैं कि लोग उसको ऑपरेशन की तरफ लेकर जाते हैं केसेस को। जब केसेस ऑपरेशन की तरफ जाते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना है, ऑपरेशन से बचिए, और ऑपरेशन से बचने के लिए तरीका यही है कि होम्योपैथिक की तरफ आइए। जब जब आपको कोई भी डॉक्टर सजेस्ट करे कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो समझ लीजिए कि आपको होम्योपैथ की तरफ आ जाइए, ऑपरेशन से बच जाएंगे। कोशिश कीजिए, नेचुरल डाइट लीजिए, नेचुरल चीज़ों पर भरोसा रखिए। खाने में ग़िज़ा, ऐसी ग़िज़ा लीजिए जिससे जो फ़ायदेमंद है, जो चीज़ें ज़हर का काम करती है वो मत लीजिए। अब आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, हालांकि ये बातें जो हैं इस वीडियो से अलग हो रही हैं, लेकिन देखिए सोचिए ज़रा। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि भाई, लोग बीड़ी पीते हैं, लोग गुटखा खाते हैं, लोग तंबाकू का यूज़ करते हैं। मैंने एक दिन सोचा और गौर किया कि गुटखे ख़रीद कर थोड़े से, और जी उसको जो है वो तोल लेते हैं। उसको जब तोला तो वो तो काफ़ी महंगा था। उसके बाद देसी घी लिया,
और देसी घी को तोला तो देसी घी सस्ता है और गुटखा महंगा है। अब ये सोचिए आप कि देसी घी तो अमृत है, आप खाएंगे तो नुकसान नहीं देगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा देगा, और गुटखा जो है वो जहर है। लोग जहर खाना पसंद कर रहे हैं, अमृत खाना पसंद नहीं कर रहे। तो मैं आप तमाम हजरात से इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसको बहुत संभाल कर रखिए। आपकी अपनी ही ज़िंदगी नहीं है, आपके साथ और सैकड़ों लोग इस ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। तो इस ज़िंदगी को संभालिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने यार रिश्तेदार दोस्तों के लिए अपनी ज़िंदगी को जिए, और कोशिश कीजिए कि अच्छी डाइट लें, ज़हरीली चीज़ों से बचें, जो चीज़ें नुकसान देती हैं उनसे बचें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।